गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 11th। आप ये स्टोरी पढ़ रहे हैं वर्ल्ड की सबसे फेमस मम्मी टूट के बारे में। तो जहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था आपको, तो वहाँ आपने देखा था कि कार्टर पे जो दोष लगा था कि भी उसने उसकी बॉडी को ख़राब कर दिया है। अब इसके आगे इन टच टाइम द रॉयल आर फेबुलसली वेल्थी। टूट के समय पे जो रॉयल फैमिली थी बहुत ज़्यादा धनी थी, एंड दे थॉट और होप्ड दे कुड टेक देयर रिचेस एंड विद देम। और उनका ये मानना था, ये विश्वास था कि वो अपने धन संपदा को अपने साथ लेके जाएंगे आफ्टर द लाइफ। तो ये उस समय के इजिप्ट के राजा महाराजाओं के जो वहाँ पे जो शासक हुआ करते थे, उनका ये मानना था कि वो अपने सारे धन को, अपने समृद्धि को अपने साथ लेके जाएंगे उनकी अपनी मृत्यु के पश्चात भी, यानी कि मृत्यु के बाद भी वो जीवन पर विश्वास करते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड किंग टूट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। अब देखो, ये जो टूट है, जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड का मतलब यहाँ पे कि भी उसकी जो मृत्यु यात्रा, यानी कि जब वो मर गया और वो अनंत की ओर चला गया, माने मर चुका था, तो किंग टूट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स। उसको जो है सजाया गया किससे? ग्लिटरिंग, चमचमाती हुई चीज़ों से। प्रीशियस कॉलर्स, ये जो कॉलर्स होते हैं जो बहुत बहुमूल्य फीते। इनफैक्ट अ डेकोरेटिव पैटर्न ऑन अ सरफेस, जिसके देखो यार ये चित्र, पहला चित्र देखो आप, उसमें और डेकोरेट होता है पूरा। नेकलेस है, ब्रेसलेट्स है, रिंग्स है, एमुलेट यहाँ पे कहा गया, ऑर्नामेंट और स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी थॉट टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट इविल डेंजर्स। ये क्रॉस साइन होता है, जैसे यहाँ पे थर्ड पिक्चर आप देख लीजिए। और ये इस प्रकार के सारी चीज़ उसको सजाया गया। ए सेरेमोनियल एप्रोन, ये सेरेमोनियल एप्रोन होता है प्रोटेक्टिव गारमेंट वर्न ओवर द फ्रंट ऑफ वन क्लॉथ एंड टाइड एट द बैक। ये जो आपको फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हो कि इस प्रकार का एक गारमेंट होता है ये, जिसको फ्रंट पे बांधा जाता है कपड़ों के आगे, तो उसका पीछे शेड होता है। सैंडल्स, ये सैंडल सीथल्स, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर हिज फिंगर एंड टोज एंड द न्यू आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड। ये सारे जो सामान आप पिक्चर में देख रहे हो सारे के सारे सोने के, प्योर गोल्ड के, इससे उसको पूरा सुसज्जित किया गया मैंने जब उसकी बॉडी को। तो क्योंकि इनकी ये धारणाएं थी कि भाई एक रॉयल फैमिली का अंतिम उत्तराधिकारी था और ये सब वो यूज़ करता होगा, तो ये सब जिसकी कॉफिन के साथ उसके साथ उसको सजाया गया था। तो ये उनकी धारणाएं भी थी भी कि वो अपने धन को अपने साथ लेके जाने वाली। टू सेपरेट टूट फ्रॉम हिज एडोर्नमेंट, अब टूट को उसके ऑर्नामेंट मैंने आभूषणों से अलग करना, क्योंकि वो अलग करना इसलिए क्योंकि उसकी बॉडी का स्कैन होना है। अब जब स्कैन होता है तो पूरी बॉडी को नेक्ट किया जाता है बेटा, मतलब कोई भी मेटालिक चीज़ हमारे पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे वो फिर वो हिस्सा हमारा एक्सरे में नहीं आता। तो कार्टर मैंस रिमूव्ड द ममी हेड एंड सेवर्ड नियरली एवरी मेजर जॉइंट। तो तब बेचारे कार्टर को क्या करना पड़ा? उसकी हेड को अलग करना पड़ा, उसके जो मेजर जॉइंट हैं उनको अलग करना पड़ा, ताकि उसके जो जितने भी ऑर्नामेंट हैं, क्योंकि आपको बताया गया कि वो तो रिजिन एक ऐसा सब्सटेंस से चिपक गए थे कि इसको ऐसा निकालना बड़ा मुश्किल था। तो तब उनके मेजर जॉइंट को काटा गया, उसके हेड को काटा गया उन ऑर्नामेंट को निकालने के लिए। आर्चोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशली इन द इंटरविंग, यहाँ पे अकर इन द टाइम बिटवीन इवेंट। आर्चोलॉजी जो पुरातत्वविद जो डिपार्टमेंट होता है, वो समय के साथ साथ जो है सब्सटेंटली मैंने बदला है डिकेड, युगों बाद। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, आज आर्चोलॉजिस्ट जो होते हैं वो धन पर ज़्यादा महत्व देते हैं, ट्रेजर पे, एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल ऑफ लाइफ। वो ज़्यादा जोर किस पे देते हैं कि जीवन के अचंभित करने वाले तथ्यों पे, एंड मिस्ट्रीज, रहस्यों पे, ऑफ डेथ। तो मैंने आज का टाइम अलग है। पहले आर्चोलॉजी जो पुरातत्वविद होते वो एंटिक्विटीज़ को महत्व देते थे, पुरातत्व सामानों को ज़्यादा महत्व देते, लेकिन आज आर्चोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं, बल्कि फैक्ट की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ऐसी घटना क्या थी, मिस्ट्री, जैसे कि टूट की डेथ की मिस्ट्री। इट आल्सो यूज मोर सॉफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। आज जो पुरातत्वविद हैं उनके पास क्या है, बहुत सॉफिस्टिकेटेड टूल्स, मैंने बहुत दुर्लभ टूल्स हैं। इनके साथ साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी भी है, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं भी किसी भी के भी पास्ट को जो है सर्च कर सकते हैं। तो बनी पहले के अपेक्षा आज जो है पूरा बदल गया है पुरातत्वविद और आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट और साइंस डिपार्टमेंट। तो आज उनके पास क्या है,
अब वो एंटिक्विटीज़ को इतना महत्व देते हैं। और दूसरी बात कि जो है आज उनको अगर अध्ययन करना होता है किसी की बॉडी का या किसी पास्ट इवेंट का, तो उनके पास जो है मेडिकल टेक्नोलॉजी है, जैसे कि सिटी स्कैन्स वगैरह हो गए आपके, ऐसे कई ऐसे मेडिकल हैं। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, मैंने 1922 में कार्टर ने इस टूट के टॉम की खोज की थी, उसके ठीक 40 साल बाद 1968 में एन एंटोमी प्रोफेसर, एंटोमी ये जो मानव शरीर विज्ञान होता है, इसका एक बायोलॉजी का एक भाग होता है एंटोमी, जिसकी पढ़ाई करके लोग सर्जिकल डॉक्टर बनते हैं। तो उसने प्रोफेसर एक्सरेड द ममीज एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग, उसने उसका एक्सरे किया और रिवील्ड में प्रकट किया स्टार्लिंग फैक्ट में चौंकाने वाले फैक्ट के बीनीथ द रीजन्स दैट चेक केक्स हिज चेस्ट हिज ब्रीस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। ये उस एक्सरे से बताया कि उसकी जो छाती की बोन है और जो रिब्स हैं उसकी, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये किसने फाइंड आउट किया? उस एंटोनॉमी प्रोफेसर ने, बाय द एक्सरे। तो एक चौंकाने वाला तथ्य कि भी उसके हार्ट के आगे जो है जो रिब्स होती हैं और जो वो है चेस्ट का जो पार्ट होता है उसमें से बोन्स गायब हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिन्स कैन बी डन विद अ कंप्यूटर टोमोग्राफी आल्सो कॉल्ड अ सिटी स्कैन। आज जो डायग्नोस्टिक कल्पना करते हैं, वो जो कल्पना की गई उसका वो कंप्लीट करते हैं किससे? सिटी स्कैन से, जिसको आप कहते हो कंप्यूटर टोमोग्राफी। और सिटी बाय विच 100 of X-rays in cross sections are put together like slice of bread to create a 3-dimensional virtual body। तो सिटी स्कैन में देखो, ये मशीन है सिटी स्कैन की, इसके अंदर जो है एक्सेस, जो अगली पिक्चर में जो आप देख रहे हो ब्रेड की स्लाइड की तरह रखे जाते हैं हजारों एक्सेस, जो क्या करते हैं 3-dimensional वर्चुअल बॉडी में बॉडी को, जिस प्रकार बॉडी के प्रत्येक पार्ट को वो वर्टिकल तरीके से प्रत्येक पार्ट का एक्सरेज फाइंड आउट कर लेते हैं। What more would a CT scan reveal of tooth than the X-ray? अब एक्सरे में तो ये निकला भाई कि जो है उसकी जो है एक बोन्स और रिब्स गायब है, तो सिटी स्कैन में क्या प्रकट होगा? अब सिटी स्कैन होने जा रहा है। एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस, और क्या इससे जो है जो 2 प्रश्न आज भी स्टिल लिंगरिंग लटक रहे हैं अबाउट हिम, जो मिस्ट्री है, हाउ डिड ही सी, वो कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और वो जिस समय मरा उसकी एक्चुअल डेट उम्र क्या थी? क्या ये दोनों प्रश्नों का उत्तर उसके स्कैन के बाद मिल जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो एक्सरे में ये निकला कि भाई उसके जो है चेस्ट की जो बोन्स है और रिब्स है जो है वो मिसिंग है। और क्या अब सिटी स्कैन से क्या निकलेगा, ये एक प्रश्न है। तो किंग टूट डिमिसिस, किंग टूट की डिमिसिस में मृत्यु वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय अ रॉयल स्टैंडर्ड। तो इसलिए जो है देखो, किंग टूट्स की जो डेथ है वो अपने आप में एक महान घटना है अपने शाही उससे, क्योंकि तो महान घटना इसलिए तो कि एक तो अंतिम उत्तराधिकारी था इतने बड़ी डायनेस्टी का, इतनी छोटी उम्र में उसकी डेथ भी, वो भी रहस्यात्मक, और पहली मम्मी है जिसका कि सीटी स्कैन हो रहा है। और स्कैन होने का जो ऑब्जेक्टिव वो बार बार आपको बताया जा रहा है कि ये फाइंड आउट करने के लिए जो 2 क्वेश्चन बैठे हुए हैं मिस्ट्रीज के, कि भाई ये कैसे मरा, और जिस समय ये मरा उस समय इसकी एक्चुअल डेथ ईयर क्या थी, मतलब किस ईयर में ये इसकी मृत्यु हुई। तो ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन, पहले तो ये अपने परिवार का अंतिम उत्तराधिकारी था। एंड हिज फनरल वॉज द डेथ रिटल, हियर द इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ द डायनेस्टी। और जो इसका दाह संस्कार फनरल जो हुआ ऑफ ए डायनेस्टी, तो वो एक पूरी डायनेस्टी का समापन भी हुआ। यहाँ पे डायनेस्टी क्या होती है? वंश। तो इसलिए अपने आप में ग्रेट इवेंट है बेटा कि भाई जिस एम्पायर ने कई सेंचुरीज तक जो है इजिप्ट में राज किया, बहुत स्ट्रांगली राज किया, उसका अंतिम जो उत्तराधिकारी, और वो भी बिल्कुल एक छोटी सी उम्र में, टीन एज में मरा, और उसके साथ ही ये पूरी डायनेस्टी, इस वंश पूरा समाप्त हो गया। तो इसलिए अपने आप में एक महान घटना मानी जाती है। बट द पार्टिकुलर ऑफ इज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर इफेक्ट आर अनक्लियर। लेकिन जो इसके पर्टिकुलर ऑफ इज पासिंग अवे, मतलब कि उसके गुजरने के जो विवरण है, एंड इट्स आफ्टर मैथ माने आफ्टर इफेक्ट, उसके प्रभाव जो पड़े, आर अनक्लियर, वो अभी अस्पष्ट हैं कि भाई क्यों ये मरा,
और क्या इसका रीज़न था और किस एक्यूरेट एज में ये मरा, तो ये सब अभी तक क्या है, अनक्लियर्ड हैं। भाई इवेंट तो बहुत बड़ा है, ये इवेंट इसलिए अभी की जो इतनी बड़ी डायनेस्टी का अंत हुआ है ये, लेकिन जो पर्टिकुलर इसका विवरण जो है कि मैंने ये क्यों मरा, कब मरा और कैसे मरा, इसकी एक्चुअल एज क्या थी, वो भी अभी अस्पष्ट है। एमेंटॉप थर्ड, अब इसका इतिहास बता रहे हो। एमेंटॉप थर्ड टट्स फादर और ग्रैंडफादर, हो सकते हैं टट्स के फादर हों, ग्रैंडफादर हों, क्योंकि अभी बता रहा है कि इसके पर्टिकुलर क्लियर नहीं है अभी। वॉज अ पावरफुल फेरो, वो अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली सम्राट थे। हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डिकेड्स, जिसने लगभग 4 शताब्दी तक जो है राज किया। एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, और उसके इस युग में यहाँ एक स्वर्ण एक एज भी माना गया इजिप्ट का उस समय। इनकी जो है 8वीं डायनेस्टी जो थी, 18th डायनेस्टी जो थी, ये उसका गोल्डन एज भी माना जाता है एमेंटॉप थर्ड के टाइम का, जिस समय एमेंटॉप थर्ड वहाँ का शासक था। अब ये बताया कि वो टूट का पिता हो सकता है या ग्रैंडफादर हो सकता है, क्योंकि अभी पहले कहा गया, इसकी पर्टिकुलर अभी क्लियर नहीं है। हिज सन एमेंटॉप फोर्थ, अब एमेंटॉप थर्ड का जो लड़का था एमेंटॉप फोर्थ सक्सीडेड हिम, वो उसका उत्तराधिकारी बना। एंड इंटाइटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट, और इसके शासन को माना जाता है इजिप्ट के प्राचीन इतिहास में सबसे अजीब और सबसे अजीब सा युग माना जाता है इसको। एमेंटॉप फोर्थ का जो राज आया, जब वो राजा बना होगा वहाँ का, तो उसके शासनकाल को सबसे अजीब सा समय माना गया है इजिप्ट के इतिहास में। अब क्यों अजीब सा माना गया वो बताएंगे आगे। तो एमेंटॉप थर्ड के बाद एमेंटॉप फोर्थ आया, और बड़ी विचित्र समय या युग माना जाता है। बोले ये, अब उसका कारण बताएंगे कि क्यों विचित्र माना जाता है। द न्यू फेरो, यानी कि एमेंटॉप फोर्थ जो फेरो, जो नया जो राजा आया, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटेन, इसने क्या किया कि एटेन जो इजिप्ट के जो देवी देवता होते हैं, जैसे एलेन, एटेन, ये उनके देवी देवता होते हैं, प्राकृतिक देवी देवता की पूजा करते हैं ये। तो इसने क्या किया कि जो है एटेन की पूजा शुरू करवाई। द सन डिस्क, जिसको सूर्य चक्र भी कहते हैं, चेंज इट्स नेम्स अनेकेतन्स, और इसने अपना नाम एमेंटॉप से चेंज करके अनेकेतन कर दिया, सर्वेंट ऑफ एटेन, माने एटेन का सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थीबस टू द न्यू सिटी ऑफ अकेतन नोन आज आमरन। ये जो नक्शे में आप देखो, इसने अपनी राजधानी भी चेंज कर दी, थीबस से लेकर क्या कर दी, आमरना अपनी राजधानी कर दी। तो ये इसलिए इसको स्ट्रेंजेस्ट पीरियड कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसने अपना नाम बदल दिया, एमेंटॉप से एमेनकेतन कर दिया, और देवता बदल दिया, एटेन को अपना कुल देवता मान लिया, और अपनी राजधानी बदल दी, तो इसलिए इसको स्ट्रेंजेस्ट पीरियड भी माना जाता है। ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग एमुन, और इसने अपने देश को और शॉक दिया जब इसने वहाँ के पहले के जो कुल देवता एमुन, जो ए मेजर गॉड था वहाँ का, उस पर अटैक कर दिया। स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल, उसकी इमेज को तोड़ दिया, उसके मंदिरों को तोड़ दिया। यानी कि एमेंटॉप थर्ड जो था वो आमुन को मानते थे, उस समय आमुन का मेजर गॉड था, लेकिन एमेंटॉप फोर्थ ने क्या करा कि आमुन को नष्ट कर दिया और एटेन को मेजर गॉड बना दिया, और उसकी जगह पर अपना नाम अनेकतन कर दिया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, ये बड़ा डरावना समय था, सेड रे जॉनसन। ये रे जॉनसन है डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर्स। ये मैप है इजिप्ट में लग्जर्स, यहाँ पे शिकागो यूनिवर्सिटी का रिसर्च सेंटर भी है, वहाँ के डायरेक्टर हैं रे जॉनसन। द साइट ऑफ एंशिएंट थीब्स, ये देखो यहाँ पे प्राचीन जो थीब्स है, जो राजधानी हुआ करती थी इजिप्ट की, वो हम नक्शे में है। वहाँ पर एक जगह है लग्जर्स, और वहाँ पे शिकागो रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी शिकागो का रिसर्च सेंटर, और वहाँ के डायरेक्टर हैं रे जॉनसन। उन्होंने कहा ये समय बड़ा भयानक समय था। कौन सा समय? एमेंटॉप फोर्थ का, क्योंकि उसने अपना नाम भी चेंज कर दिया, उसने एटेन को अपना वो आमुन को नष्ट कर दिया, अपनी राजधानी बदल दी। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड। इतनी शताब्दियों से जो फैमिली शासन करते हुए आ रही थी इजिप्ट में,
वॉज कमिंग टू एन एंड, उसका अंत हो गया। एंड देन अकेनतन जो एमेंटॉप फोर्थ जो था उसने पूरा ख़त्म कर दिया, वो आमुन खुमन सब बंद कर दिया, वो अकेनतन बन गया। अब एंड देन अनेकेतन वेंट अ लिटिल वैकी वैकी अम्यूजिंग इन अ स्लाइटली ऑड वे, फिर उसके बाद ये गायब हो गया अचानक सरप्राइजली। तो देखो इस प्रकार से कहा एमेंटॉप पहले थर्ड था, फिर एमेंटॉप फोर्थ आया, एमेंटॉप फोर्थ ने सारा कुछ बदल दिया, उसने अपना नाम अनेकेतन कर दिया, आमुन मेजर गॉड ख़त्म कर दिया, उसके जगह पर एटेन को मेजर गॉड बना दिया, राजधानी परिवर्तन कर दिया। आफ्टर अकेनेतन डेथ, अकेनेतन की मृत्यु के बाद अब मिस्टीरियस रूरल, एक फिर रहस्यात्मक शासक नेम्ड सेमन खेकर वो आया, अपीयर्ड ब्रीफली थोड़े दिन कुछ दिनों के लिए, एंड एक्सटेंडेड हार्डली एट ट्रेस, और कुछ समय के बाद वो भी चला गया। तो यानी कि ये एमेंटॉप यानी अनेकेतन के बाद फिर सेमन खेकर एक और शासक यहाँ पे आया इजिप्ट में, उसका उत्तराधिकारी बनकर। तो अभी तक यहाँ पे क्या है बेटा कि एटेन इनका मेजर गॉड बन चुका है, जबकि एमेंटॉप फोर्थ जो एमेंटॉप थर्ड था, जो स्वर्णिम युग था इस इजिप्ट का, उसे आमुन की पूजा होती थी यहाँ पे, लेकिन अब एटेन की पूजा होती है। राजधानी भी परिवर्तित हो चुकी है, थीब्स अब नहीं है इनकी राजधानी। एंड देन अ वेरी यंग टूटन खेतन टुक द थ्रोनी, अब उसके बाद जो है एक युवा टूटन खेतन, जिसका नाम आप किंग टूट से भी इसको जानते हो, वह राजगद्दी पर बैठा। एज ही वाइडली नोन टुडे, आज जिसके टूट नाम से जो फेमस है, टूटन खेतन उसका नाम था। और ये किसके बाद आया? समय खेकर के बाद ये आया। तो देखो इसके नाम के आगे भी क्या है, टूटन खेतन लगा हुआ, यानी कि अभी वो एटेन ही चल रहा है मेजर गॉड। तो ये युवा राजा यहाँ का इजिप्ट का बना, इस एम्पायर का शासक बना। और अब देखो ये क्या चेंजेस लाता है टूट्स, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसकी ममीज़ की स्टडीज़ हम कर रहे हैं। तो ये राजा बना, और द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टूटन खामुन। देखो फिर इस टूटन खेतन ने फिर अपना नाम चेंज करके टूटन खामुन कर दिया। आमुन देखो नाम जुड़ा हुआ ना, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, अब इसने आमुन को अपना मेजर गॉड बना दिया। एंड ओवरसॉ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और फिर वही चीज़ जो एंशियंट टाइम पर जो है इजिप्ट में चल रहा था, यानी एमेंटॉप थर्ड के टाइम पे जो चल रहा था, जो मेजर गॉड आमुन, और आमुन को मानना, उसी के नाम पर अपना नाम रखना, ठीक है ना। तो इसने भी वही परिवर्तन कर दिया, पुरानी चीज़ें वापस ले आया, जो किसने तोड़ दी थी? एमेंटॉप फोर्थ ने तोड़ दी थी, सेम खेकर ने तोड़ दी थी। वही चीज़ जो है अब टूटन खेतन ने चेंज कर दिया, और अपना नाम भी चेंज किया, टूटन खामुन। ही रिजाइंड फॉर अबाउट 9 ईयर एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। इसने यहाँ पे शासन किया 9 साल तक, किसने? टूटन ने, किंग्स टूट ने। और उसके बाद ऐसी कोई आशा ही नहीं थी कि वो मरेगा, यानी कि एक मिस्टीरियस उसकी डेथ हो गई। तो ये आपने कहानी समझी किसकी? ये हिस्ट्री आपके सामने रखी गई टूटन खेतन की, जो एमेंटॉप थर्ड का वंशज है अंतिम। ये कहानी में आपने देख लिया, एमेंटॉप थर्ड पहले से था, जो गोल्डन एज जिसके टाइम पे था इजिप्ट में, उसके जिस समय की आमुन की पूजा होती थी, ठीक है, थीब्स वहाँ की कैपिटल थी। और उसके बाद एमेंटॉप फोर्थ आया, जिसने सब कुछ चेंज कर दिया। फिर सेमन खेकर आया, फिर टूटन खेतन आया, जिसने अपना नाम टूटन खामुन रख दिया, और फिर से प्राचीन चीज़ को वापस ले आया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, अपनी प्रसिद्धि और अपने भाग्य के कारण, टूट इज वन ममीज एमंग मेनी इन इजिप्ट। टूट उन हजारों ममीज में से एक ममीज है, जिसकी फेम तो थी ही, लेकिन उसका जो फेट माने जो भाग्य, जो कहते हैं ना कि आकस्मिक मृत्यु जिसकी भी एक रहस्यात्मक हिस्ट्री बन गई, वो एमंग ममीज से एक ममीज है इजिप्ट की, टूट, और जो बहुत फेमस हो चुकी है।
तो इसकी कहानी हम पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी नो वन नोस। वो किंग ऑफ वैली आपको बताई थी मैंने, तो बता रहे कि कितने होंगी वहाँ ममीज। द इजिप्टियन ममीज प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003, 2003 में इसकी खोज की गई भी वहाँ पे कि कितनी ममीज प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर। हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। 600 तो उस समय निकल गई थी वहाँ पर, जो मैंने बताया था किंग ऑफ वैली, इजिप्टियन सिविलाइजेशन में अभी तक, और 2003 में जब रिकॉर्डेड किए गए थे, और अभी भी काउंटिंग चल रही है उनकी। तो आज यहाँ तक है, फिर कल इसके आगे हम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, ये आशा करता हूँ।